नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत काम की चीज़ है और हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। और इसको लेने से हम अपने आप को एक स्वस्थ रख सकते हैं, हमेशा बिना बीमारी के बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, ये है क्या। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स। किताबों में पढ़ा होगा, टीवी पर सुना होगा, यूट्यूब में अगर आप हेल्थ चैनल देते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में आपने सुना होगा, डॉक्टरों के मुंह से सुना होगा। लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में शायद पता होगा कि एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स होता क्या है। तो आज मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स होता क्या है और बहुत काम की चीज़ है। इसको बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स किस चीज़ में पाया जाता है, मीन्स इसका सोर्स क्या है जिसे हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स होता क्या है। बेसिकली मिनरल्स, विटामिन्स और केमिकल्स, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये हमें फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और ग्रेन्स में, यानी कि फल, सब्जी और अनाज में ये एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। एक्चुअली ये एंटीऑक्सीडेंट ये हमारी बॉडी के बायोकेमिकल्स से जितने भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनसे बचाता है। ये हमारी बॉडी में जो रेड सेल्स होते हैं उन रेड सेल्स को बढ़ाने में, उनको बनाने में ये यूज़फुल है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। और उसके अलावा ये हमारी स्किन को धूप और सूरज से होने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी की जो सेल्स होते हैं उनको ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, एनर्जेटिक बनाता है। ये हमारी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखता है, उसको हमेशा हेल्दी रखता है। और ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया होते हैं, उन जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, हमारे सेल्स को बनाता है और हमारे सेल्स के डेवलपमेंट में ये बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा ये हमें बहुत सारी जानलेवा बीमारियों से बचाता है। जी हाँ दोस्तों, इतनी काम की चीज़ है ये एंटीऑक्सीडेंट्स। तो दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट काम जो कि एंटीऑक्सीडेंट करता है उसके बारे में जान लेते हैं। हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती रहती है, चलती रहती है। जिस तरह से गाड़ी चलती रहती है इसी तरह हमारी बॉडी भी चलती रहती है। तो हमारे बॉडी में एक्टिविटीज़ होती है। एक तो होती है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें जो एक्टिविटीज़ होती है, सांस का आना, सांस का जाना और डाइजेशन। और इसके अलावा जब ये होता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कुछ फ्री रेडिकल्स जो हैं, बैक्टीरिया, वो जनरेट होते हैं। जब ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस में, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस में कुछ फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, बनते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया होते हैं। और दोस्तों, ये जो फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया हमारे सेल्स को बनाने में, हमारे सेल्स को जनरेट करने में और हमारी सेल्स की ग्रोथ में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी जैसे डाइजेशन, पाचन क्रिया होती है और सांसों का आना जाना, उससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, उससे फ्री रेडिकल्स जो हैं बैक्टीरिया वो जनरेट होते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया हमारे सेल्स को जनरेट करने में, हमारे सेल्स के ग्रोथ में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। लेकिन अगर ये फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया ज़्यादा बन जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब ये फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हमारे जो अच्छे सेल हैं, गुड सेल्स को, ये हेल्दी सेल्स हैं, गुड सेल्स हैं, उनको मारने लगते हैं, उनको किल करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में जो ये फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया हैं ये बैलेंस होने चाहिए, ना ज़्यादा होने चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को ये बैलेंस कर सके। तो जब ये फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया जो है हमारे गुड सेल्स को किल कर देते हैं, उसकी वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम और हार्ट की प्रॉब्लम होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया अगर हमारे गुड और हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें, नष्ट कर दें, तो फिर ये बीमारियां होती हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया को मारने के लिए, जो फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया जो कि एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा बने हैं, उनको मारने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का जो मेन काम है वो है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया बने हैं उनको ये किल करता है।
तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो अब मैं बताता हूँ कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो फ्रूट कोई और नहीं, वो है हमारे देश का ज़बरदस्त अनार। जी हाँ दोस्तों, अनार बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स है। उसका रीज़न ये है कि अनार के अंदर विटामिन सी ज़बरदस्त पाया जाता है, जो कि विटामिन सी हमारी बोन्स के लिए, मसल्स के लिए और ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। और विटामिन सी हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी अपने आप नहीं बनाती है, तो इसलिए हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो इसलिए विटामिन सी भी बहुत यूज़फुल है। विटामिन बी 9 जिसको हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी, बहुत काम की चीज़ होती है। खासकर प्रेगनेंसी में ज़बरदस्त यूज़ होता है इसका। तो इसीलिए इसको प्रेग्नेंट वीमेन को भी बहुत अच्छी मात्रा में अनार को लेना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा पोटेशियम होता है, जो कि हमारी बॉडी जो है वो पोटेशियम को नेचुरली बना नहीं पाती है। तो इसलिए पोटेशियम को लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि अनार के अंदर मिलता है। क्योंकि पोटेशियम जो है हमारी बॉडी के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके चलता है, इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी किडनी और हार्ट के लिए भी बहुत यूज़फुल है पोटेशियम, इसलिए अनार को लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जितनी भी ब्रेवरीज होती हैं या ग्रीन टी जिसको बोला जाता है, ग्रीन टी में बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। तो ग्रीन टी और ब्रेवरीज से 3 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स इस अनार में पाया जाता है। इसके अलावा ये हमारे हार्ट में जो ब्लॉकेज होती है, उस ब्लॉकेज को रिमूव करने में ज़बरदस्त काम करता है ये अनार। इसके अलावा जो हमारी ब्लड में एलडीएल होता है, जो कि एक बहुत ही ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, उसको रिड्यूस करने में इसका ज़बरदस्त हाथ है। और ज़बरदस्त बात ये है कि अगर कोई वेट लूज़ करना चाहे तो वेट लूज़ करने में अनार का बहुत अच्छा रोल हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं। तो आप ज़्यादा भी खाएंगे तो कैलोरीज आपको बहुत कम मिलेंगी और फाइबर ज़बरदस्त मिलेगा, तो आपको वेट लूज़ करने में भी बहुत यूज़फुल है। और बहुत से स्टडीज़ ये बताती हैं और कहती हैं कि अगर हम रेगुलर इसका यूज़ करते हैं, तो रेगुलर यूज़ करने में 2 हफ्ते के अंदर हम अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं इस अनार के द्वारा। और इसके अलावा ये हमारे कॉर्टिसोल लेवल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन्स है, इस स्ट्रेस हार्मोन्स को ये अनार जो है बहुत अच्छा मेंटेन करता है, उसको रिलीज़ नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम मोस्टली जो है स्ट्रेस की वजह से होती है। तो अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो जो है अगर ये अनार खाए तो उसका कॉर्टिसोल लेवल, या जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, वो अनार ज़रूर खाए। उससे उसका कॉर्टिसोल लेवल डाउन होता है और कॉर्टिसोल लेवल डाउन होने की वजह से उसको स्ट्रेस नहीं होगा। इसके अलावा हमारी टीथ के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि ये हमारे प्रिवेंट करता है हमारे प्लेग ब्लीडिंग में। तो ये उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है, माउथ हेल्थ के लिए। और ये वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट है हमारे पेट के लिए, क्योंकि ये एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी बहुत यूज़फुल है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हमारा ठीक रखता है और डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप 1 कप अनार रोज़ लेते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखता है, ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, ये आपके डाइजेशन को ठीक रखता है, और सबसे अच्छी बात, ये आपके स्किन को हमेशा ग्लो रखता है। ये है फ़ायदे अनार के। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप 1 अनार या 1 कप अनार रोज़ खाएं, तो ये आपको इतने सारे बेनिफिट देते हैं, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा फ्रूट कोई और हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और आप किसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना ध्यान रखें, और अगर आप खा सकते हैं ईजिली तो 1 अनार डेली यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार।